वेलकम टू गुरुकुल। मेरा नाम राजेश ताड़े है, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। और आज हम सीखने वाले हैं कि टेंस कैसे पहचानते हैं। लेट्स डू इट। देखिए, एक सेंटेंस में यहां पर लिखने जा रहा हूं। सेंटेंस है Suman has done her homework. It means we are talking about a girl and she has done something. उसने कुछ किया है। क्या किया है? होमवर्क किया है। किसका? उसका होमवर्क किया है। राइट। अब अगर हमें जानना है, समझना है कि ये टेंस कौन सा है और अगर वो टेंस वो है तो क्यों है। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन क्या है कि ये टेंस कौन सा है, और अगर ये टेंस हमने जान लिया तो क्यों जान लिया, कैसे पता चला हमें कि ये टेंस कौन सा है, ये कैसे पहचानते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या होता है। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, और ये वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अभी अगर हमें सेंटेंस का टाइप अगर ढूंढना है तो हमारा जो वर्ब है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। ये तो हमने सबको इस वर्ब को फोकस करके पूछना है, इस वर्ब को कि ये कौन से फॉर्म में आता है। ये V1 में आता है क्या? नहीं। V2 में आता है क्या? नहीं, क्योंकि V1 में डू आता है, V2 में डीड आता है। V3 में आता है क्या ये? यस, ये V3 में आता है डन। V4 में आता है क्या? नहीं, V4 में तो डूइंग आता है। और V5 में डज आता है। तो इसका मतलब ये V3 है, ये कंफर्म हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये V3 है। अब V3 का मतलब क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में V3 है तो इट मीन्स वो परफेक्ट क्रिया दिखा रहा है। वो जो टेंस है वो कौन सा टेंस है? वो परफेक्ट टेंस है। अब हमें आना है थोड़ा पीछे। पीछे आने के बाद हमें ये एक वर्ड दिख रहा है हैज। ठीक है। अब हैज क्या है? हैज ये हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हैज, हैव, एम, इज, आर, डू, डज, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। तो हैज है, इसका मतलब प्रेजेंट है, ये साबित हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट। ठीक है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेंस। ठीक है। इस तरह से हमारा टेंस का नाम हमें मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत आसान है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेट्स डू इट। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कपिल हैड completed his project। जैसे मान लीजिए कपिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे कोई प्रोजेक्ट उसके मैनेजर ने दिया था, तो हम क्या करेंगे कि कपिल हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसने उसका जो उसका प्रोजेक्ट था वो उसने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमें जानना है कि इसका टेंस कौन सा है और कैसे जानना है, ये इसके रूल्स भी हम देखेंगे। तो जनरली टेंस जानने के लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है वर्ब, वो कौन से फॉर्म में ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है कंप्लीटेड। अब कंप्लीट ये V1 है, तो यहाँ पे V1 है क्या? नहीं है। V2 है क्या? हाँ, V2 है। यहाँ पे V2 है। V3 है क्या? हाँ, यहाँ पे V3 भी है। ठीक है। यहाँ पे V2 भी है, V3 है, क्योंकि कंप्लीटेड V2 भी होता है, V3 भी होता है। अगर यहाँ पे V2 है तो ये सिंपल पास्ट है, अगर यहाँ पे V3 है तो ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन कौन सा परफेक्ट टेंस है और ये सच में यहाँ ये V2 है या V1 है, ये देखने के लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसके पहले सब्जेक्ट है तो ये V2 है। अब इसके पहले क्या है? हैड है। कंप्लीटेड के पहले क्या आया है? हैड आया है। अगर हैड आया है तो ये हैड ये सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका V3। ये क्या है? आपका V3 है। साबित हो गया। क्योंकि V2 कब होता है? अगर उस वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट है तो दैट इज V2। अगर उस वर्ब के पहले सब्जेक्ट नहीं है तो वो V3 होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं कि V2 है या V3 है जानने के लिए, तो अब ये V2 तो ऑब्वियसली नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे है हैड, और हैड किस में आता है? ये फ्यूचर में आता है क्या? नहीं आता है। फ्यूचर में हैड नहीं आता है। फ्यूचर में आता है शाल, विल, शाल बी, विल बी, ये आता है फ्यूचर में। शैल हैव, विल हैव, ये आता है। अब प्रेजेंट है क्या? ये प्रेजेंट भी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है? एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये आता है। अब ये पास्ट है क्या? तो हाँ, ये पास्ट है, क्योंकि पास्ट में वाज, वर, डीड, हैड, ऐसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो ये हैड, ये क्या दिखा रहा है? ये पास्ट है। तो हमें पता चल गया कि ये
पास्ट है, और ये वहां पे पता चल गया हमें कि ये परफेक्ट है, राइट। सो इससे पता चला हमें कि ये पास्ट है, और इससे पता चला हमें कि ये परफेक्ट है। V3 है, इसका मतलब परफेक्ट है, और यहाँ पे हमने लिख दिया टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें पता चल गया इस तरह से। मतलब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको ढूंढना है तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा कि इसमें V3 है क्या। अगर V3 है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है, वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। सिंपल है। अगला वर्ब देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। लेट्स डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मोनिका will have accepted, ठीक है, that challenge। मतलब किसी चैलेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि मोनिका ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा। मोनिका विल हैव एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है कि ये कौन सा टेंस है, आपको ढूंढना है कि ये टेंस कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि यहाँ पे वर्ब कौन सा है। तो ये है आपका वर्ब, ये क्या है आपका वर्ब, और फिर आप ढूंढेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। फिर आपने ढूंढ लिया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है। विल हैव ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका वर्ब है। अब हम देखेंगे कि ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। अब देखिए इसमें एस प्रत्यय नहीं लगा, इसका मतलब ये V5 नहीं है, ING नहीं है, इसका मतलब V4 नहीं है, ये ED लगा, इसका मतलब ये V1 भी नहीं है। तो ये या तो V2 है या फिर V3 है, दोनों में से एक है, कुछ तो एक है। अब V2 कब होता है, जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है तो V2 होता है, तो इसका मतलब ये V2 नहीं है, क्योंकि इसके पहले ये हेल्पिंग वर्ब आया है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये V2 नहीं है, ये V2 नहीं है, ये है V3। ये डन हो गया। अब हमें देखना है कि इसके पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इस हेल्पिंग वर्ब को कौन से फॉर्म में है। ये प्रेजेंट में है क्या, नहीं है। ये पास्ट में है क्या, नहीं है। तो प्रेजेंट में भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा, अभी तीन ही टेंस होते हैं, तो ये फ्यूचर में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। और ये परफेक्ट में है क्योंकि V3 हमेशा परफेक्ट में होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और ये हो गया हमारा टेंस। वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप टेंसेस को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इंग्लिश सीखना है तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9834371249। थैंक यू।